वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। चलो चलते चलते ही मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। यही वो सोसाइटी है, यहाँ पर मैं रहती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ पास की मार्केट चुंगी पर, क्योंकि अम्मी ने मेरे भाई के लिए कुछ सामान मंगाया है, मतलब जूस वगैरह मंगाया है, वो लेने के लिए जा रही हूँ। अकेले जा रही हूँ, साथ अम्मी की घर पर ही है, वो नहीं जा रहा है मेरे साथ में। और आप सबका दिल से थैंक यू। सलमा बाजी थैंक यू। आप पॉजिटिव जो कमेंट करते हो ना, वो पढ़ के भी इतनी खुशी होती है कि चलो कोई अपनी तकलीफ़ को समझ रहा है। और आपने जो कुरान शरीफ की आयत मुझे बताई है, इंशाल्लाह मैं घर पहुंच के ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि सुबह से उसके पास उससे मिलने गई नहीं हूँ मैंने सोचा पहले उसके लिए जो फल फ्रूट मंगाया मैंने वो ले आती हूँ, उसके बाद उससे मिलने आती हूँ। जो भी बताया आप सब लोगों ने वो मैं करूँगी। और बस थैंक यू, दिल से थैंक यू। इतनी देर धूप में खड़े होने के बाद फाइनली रिक्शा मिल गया है। अब चलते हैं चुंगी पर। मार्केट पे तो मैं आ गई हूँ। मुझे अपने लिए लोवर भी देखने थे, सोच रही हूँ अगर अच्छे दिख जाते तो ले लूँगी, नहीं तो फिर राजा मंडी जिंदाबाद। आपकी ये लोवर है साइज़ की मेरे। चलो पहले लोवर देख लेती हूँ। वालेकुम। कैसी कैसे बेहतर किया है? रख हटा दे मोबाइल। सब लोग बता रहे हैं कुरान की आयत बताइए मुझे, वो पढ़ूंगी। और बोले नज़र भी उतारो, सदका दो। मैंने कहा अभी मैं पंसूरा ले आती हूँ, दुआ पढ़ लूँगी। दोबारा से चुंगी जाना पड़ रहा है। इस बार मेरे साथ में अम्मी भी है, क्योंकि सेब ये अनार लेके आई थी मैं, और ये तीनों अनार ना ख़राब निकल गए, पूरे गल रहे हैं अम्मी, पूरे काले पड़ रहे हैं। हाँ तो बताओ, भरोसे पे लिया हो ना तो ऐसा होता है, परेशानी होनी पड़ रही है, तो वापस करने जा रहे हैं। हाँ उसको बोला भी था मैंने अम्मी के, मरीज के लिए सही से देना, अच्छे लाल हैं मीठे हैं, ऐसे दुनिया की बात बना रहा, और पूरे अनार ख़राब निकल गए। अब मैंने वापस कर आते हैं, तो अम्मी जा रही हैं साथ में इस बार मेरे। अनार वापस कर दिए, क्योंकि अनार उनके पास अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसे वापस दे दिए हमें। और अम्मी के पास चप्पल नहीं है, तो वो आ गई चप्पल की दुकान है, वहाँ से चप्पल पहनने जा रही हैं। आ जाओ। और दिखाओ। चला भी ले लिया, अम्मी को पसंद आ गई, डेली वर्क के लिए चाहिए थी। इसका काम खत्म हो गया, अब जा रहे हैं घर पर। ये चप्पल ली है, सिंपल सादा, ये बड़ी लग रही है, नहीं है ये आने दो, मैं दे दूंगा, कलर अच्छी लग रही है। यहाँ पर रात के 9 बज गए थे, तो 9 बजे उसको इंजेक्शन लगना होता है रात में। उसके ना शाहरुख को ना 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, एक सुबह एक शाम। तो ये रात का वक्त है, तो अम्मी उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जा रही थी। पकड़ के ले आना पड़ता है फ्रेंड उसको, क्योंकि चल नहीं पाता है, गिर जाता है। और पास में मेडिकल की एक दुकान है, वो अंकल ना इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उन्हीं की दुकान पर लेके जा रहे थे शाहरुख को। जब इंजेक्शन लगवा के उसको घर पे वापस लेके आए, तो उसके पैरों में दर्द हो रहा था। पैरों में दर्द उसके रोज़ रहता है, कमज़ोरी की वजह से उसके हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो अम्मी ना तेल पानी मल देती है रात को उसको, ताकि अच्छे से वो सो जाए। और एक माँ ही होती है फ्रेंड, जो बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के अपने बच्चे की खिदमत करती है। चाहे बच्चे ने कितनी गलतियाँ क्यों ना करी हों, चाहे बच्चे ने अपने माँ बाप की कितनी सारी बातें ना सुनी हो, उनका कहना ना माना हो, लेकिन जब बच्चे को ऐसी कोई परेशानी आके हो जाती है, परेशानी हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले माँ बाप ही, और ख़ासकर माँ ही आगे खड़ी होती है बिना स्वार्थ के। जो माँ खिदमत करती है फ्रेंड, माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मम्मी में शक्ल देखो, शक्ल 12 बज रहे हैं, शक्ल पर गर्मी की वजह से। और कूलर में चला नहीं सकती हूँ, जब फ़ोन पे बात करो ना, वीडियो बनाओ, तो फिर कूलर की आवाज़ ज़्यादा आती है। और हाँ, आपसे बैठ के बात कर लेती हूँ, बाहर तो ज़्यादा बात हो नहीं रही है। अभी घर पे 1-2 दिन से ये डिस्कस चल रहा है। अम्मी, मैं यहाँ रहती नहीं इतना गर्मी की वजह से, वैसे रहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर मैं अम्मी के घर चली आती हूँ दोपहर में, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है। तो अम्मी पापा यही बोल रहे थे कि तू यहीं आकर रह ले, क्यों तू गर्मी में परेशान हो रही है, रात को भी कौन सा ठंडा हो जाता है। अभी तो गर्मी, आगरा में तो यूपी साइड में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, 8-8 10-10 महीने गर्मी पड़ती है। तो अम्मी कहने लगी तू यहीं आ जा, यहाँ पे कमरा है खाली जो उसमें शाहरुख लेटा रहता है, उसमें तू आकर रह ले, सामान वामान लेके आ जा।
लेकिन वो उनकी राय है, वो मुझे परेशान देख के मैं गर्मी में ऐसा रह रही हूँ और फिर अकेली रहती हूँ। अकेली की तो चल कोई बात नहीं है, वो तो मैं अकेली मुंबई में भी रहती थी। गर्मी की वजह से वो लोग देख रहे हैं कि मैं परेशान हो रही हूँ इतना, तो वो मुझसे, अम्मी मुझसे कितने दिन से बोल रही है तू आ जा। कल मुझे पापा भी बोल रहे थे कि तू इधर ही आ जा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे लगता है शादी के बाद ना हर लड़की को एक जो मायके से थोड़ी सी अगर दूरी बना के चलो ना, तो अपनी इज्जत मेंटेन रहती है। देखो हर रिश्ते को मेंटेन करके चलना पड़ता है, चाहे शौहर बीवी का हो, माँ बाप भाई बहन का, किसी का भी रिश्ता हो। अगर आप उसको रिश्ते को थोड़ा सा मेंटेन, थोड़ा सा गैप, थोड़ी सी दूरी देके चलोगे ना, तो फ्रेंड इज्जत अपने हाथ में रहती है। मैं तो सीधा बोलती हूँ, क्योंकि आजकल ना किसी को कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और लड़कियों के संग एक प्रॉब्लम ये होती है कि शादी के बाद चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए भाई बहनों में, या कुछ भी घर में हो जाए, माँ बाप से तुनमुन हो जाए, रूठना मनाना हो जाए, चल जाता है। लेकिन शादी के बाद अगर किसी ने इतनी सी भी बात कह दी, वो सीधा दिल में घुस जाती है और इतना झंझोड़ देती है, या अल्लाह इसने हमसे ऐसा बोल दिया। जबकि शादी से पहले वो चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन सडनली शादी के बाद ना भाई की बातें, घर में किसी की भी बातें जो होती है, मेंबर होते हैं, उनकी बात चुप जाती है, घुस जाती है। अरे यार रोते हैं रात भर कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, और मेरी इज्जत पे ऐसा बोला। मतलब दुनिया भर की आप समझ सकते हो। आप घर के अंदर जाइए, हर लड़की के संग, औरत के संग ये चीज़ रहती है कि शादी के बाद ना वो बर्दाश्त नहीं की जो हद होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। शादी से पहले मार लो, बाल पकड़ लो, गिरा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शादी के बाद तो एक बातें वो छुप जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और फिर देखो मैं ये भी बोलती हूँ कि वो जो घर होता है, जो माँ बाप का होता है, शादी फिर जब भाइयों की शादी हो जाती है तो वो भाभियाँ भी घर में आती हैं, उनका घर ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी दूरी बना के चलो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी मैं मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेरा जाना आना हो रहा है। लेकिन लास्ट रात होती है या शाम होती है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपना घर जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन जब साथ में रहोगे तो आपकी किसी की बात आपको अच्छी भी लग सकती है, किसी की बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन आपको क्या है, आपको वहीं रहना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मैं जा रही हूँ, या मैं रो के अपने घर आ गई। आज मैं अभी मैं गई, अम्मी मिली, भाई से मिली, अपने घर आ गई। लेकिन जब आप साथ में रहते हो, वालेकुम सलाम, जब आप साथ में रहते हो, सालन नहीं आना, तो जब आप साथ में रहते हो तो आप कहाँ जाओगे? आपको वो चीज़ें और ज़्यादा चुभेंगी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मैं लड़कियाँ रह रही हूँ, मैं इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती, इसलिए ये लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। मतलब वो मेंटेलिटी कैसी हो जाती है। अगर फ्रेंड मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ना थोड़ा सा बस मेंटेन करके चलो, मायके से एक दूरी बना के चलोगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। बस यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड मैं। बाकी सबकी अपनी बोलती है। इसलिए मैं अम्मी के घर पे, जब मैं मुंबई आई थी ना, तो 4 महीने में रही थी। 4 महीना मुझे 4 साल की बराबर लगा था फ्रेंड। कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं था, अच्छे से रहते सब कुछ। लेकिन मुझे मुझे अपनापन नहीं लग रहा था। आज ये रेंट का घर है, इसका रेंट मेरा शौहर भर रहा है, लेकिन अपनापन लगता है। मेरी अम्मी का घर मेरा मायका ही है बस, लेकिन वो वहाँ मुझे वो इतना अपनापन नहीं लगता। मैं लगता है अपने घर पे जा रही हूँ, मैं अपने घर पर सोऊंगी। मैं अभी अम्मी के घर को, अम्मी बोलती है, साथ बोलता है, मम्मा नानी के घर रुक जाते हैं, नानी के घर सो जाते हैं। मेरा मन ही नहीं करता, मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसा हो गया है। तो फिर मुझे ये भी है कि नहीं भाई, अब बर्दाश्त की ताकत नहीं होती है। बस छोटी छोटी चीज़ें उसे जब चुप जाती हैं तो रिश्ते जब ख़राब होने लगते हैं। इससे अच्छा आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मुझे मेरी अम्मी के घर पे रुकना या रहना और नहीं अच्छा लगता है। तो वो लोग कितना दिन से बोल रही हैं, वो तू ये घर खाली कर दे, अपने यहीं आ जा। महंगी नहीं, एटलीस्ट मैं रेंट भर रही हूँ, लेकिन ये घर में खुद का मेरा सुकून है। मेरा खुद रेंट भर रही हूँ तो अपना ही हो जाता है जब तक अपन रहते हैं। तो बस अपना कहीं पे भी घूम आओ, जगत में घूम के आ जाओ। बनाओ मत बनाओ, काम करो मत करो, 1 बजे करो, 10 बजे करो, मत करो, सब अपना हाथ में रहता है। लेकिन जब हम किसी घर में शादी के बाद रहने लगते हैं ना फ्रेंड, आप वहाँ पे कितना भी काम कर लो, कितना घर को हम की चमका लो, झाड़ू पोछा कर लो, कपड़े धो लो, लेकिन इज़्ज़त नहीं होती है। इज़्ज़त नहीं होती है बहन बेटी की शादी के बाद। वो माँ बाप के अगर कितना भी काम कर ले, उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, और उसको इज़्ज़त मिलती भी नहीं है। वो एक मतलब एक है ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ नॉर्मल है, होती है। और अगर हम शादी के बाद अपने घर में हम कितना भी काम करें ना, उससे इज़्ज़त बनती है। और बस यही मुझे ऐसा जो फील होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। क्या ही छुपाऊँ आपसे, दिल में ये सब तरंगे मेरी चलती रहती हैं, दिल में ये सब बातें मेरी उछाल मारती रहती हैं। पता नहीं क्यों, शायद मैं ज़्यादा सोचती हूँ, या मैं वही बोलती हूँ जो मेरे पर बीतती है बातें, जो मुझे महसूस होती हैं, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। कुछ भी बनावटी नहीं होता, कुछ भी नकली नहीं होता, कुछ भी झूठ नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि नहीं, मायके से थोड़ी सी दूरी बना के अगर चलो हर बेटी को, तो थोड़ा सा सही रहता है। हमारी भी इज़्ज़त, उनकी भी इज़्ज़त। एंड ऑफ द डे आप अपने घर में आके रहो, बैठो, खाओ पियो,
बस मिलना जुलना वो वहीं तक सीमित रखो, मुझे तो ऐसा लगता है फ्रेंड। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये बात भी पॉइंट ऑफ करना इसको कि शादी के बाद ऐसा होता है कि हर किसी की बातें बहुत जल्दी चुप जाती है। वो भी मुझे बताना कि सही है कि गलत है, आपके संग हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। बाकी आप बताना, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। सारा आया है, साथ को देना मुझे खाना, पहले ये नहाएगा उसके बाद ये खाना खाएगा। और इसके अब्बा भी टकले हो गए आज, अभी थोड़ा वीडियो कॉल आएगा साथ में आपको दिखाती। इसके अब्बा ने भी बाल कटवा लिए। हाँ, वहाँ पे दुबई में भी बहुत गर्मी पड़ रही है फ्रेंड, तो उन्होंने भी टकले होकर बाल कटवा दिए उन्होंने अपने पूरे। तो बस ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना प्लीज़, अगर मेरी राय सहमत हुआ मेरी बात से तो कमेंट ज़रूर करना, और अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सायना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।